एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नर्वस टिश्यू के बारे में समझिए आप। टिश्यू किससे बनता है? टिश्यू बनता है सेल से, और उस सेल को कहते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। जिसे क्या कहते हैं? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। ठीक है, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन कहा जाता है। तो इससे ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स जो है वो दे कम टुगेदर, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म नर्वस टिश्यू। क्या करते हैं? नर्वस टिश्यू बनाते हैं। ये नर्वस टिश्यू का रोल क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू? और यहाँ पर आप देखिएगा, आपको कोई ना ऐसे ऑर्गन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ नर्वस टिश्यू के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। इसका काम क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ मैसेजेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। न्यूरॉन जो हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। और इनका ओरिजिन क्या है? देयर ओरिजिन इज एक्टोडर्मल। कहाँ से ओरिजिनेट हुए? ये एक्टोडर्म की लेयर से ओरिजिनेट हुए हैं। they have greater control over body's responsiveness टू चेंजिंग कंडीशन। आजू बाजू कोई भी बदलाव आ रहा है, कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी प्रकार का आसपास में या बॉडी के अंदर में, उस चीज को ये लोग पहचानते हैं और कंट्रोल करते हैं उसके प्रति बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करेगी इस बात को। ओके, तो आप ये बात समझिए कि नर्वस टिश्यू को हम लोग जूनियर क्लास में सिर्फ न्यूरॉन के नाम से जानते थे। नाउ एट दिस लेवल हमें जो चीज मालूम है वो ये है कि नर्वस टिश्यू केवल न्यूरॉन से मिलके नहीं बना है। इंस्टेड यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं न्यूरॉन और दूसरे होते हैं ग्लियल सेल, जिसे न्यूरोग्लिया भी कहते हैं। ये दोनों चीजें मिलके बनाती हैं पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू। पहले हम न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन किस तरीके से दिखता है? न्यूरॉन में दो पार्ट्स में आप न्यूरॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ साइटोन, जिसको सेल बॉडी कहते हैं, एंड उससे अराइज होने वाले प्रोसेस या फिर एक्सटेंशन। दो प्रकार के प्रोसेस अराइज करते हैं। एक होता है डेंड्रॉन, जिसे डेंड्राइट्स भी कहते हैं, जो साइटोन से अराइज करते हैं, और दूसरे जो प्रोसेस अराइज करते हैं उसे कहते हैं एक्सॉन। डेंड्रॉन और एक्सॉन, ये दो प्रकार के प्रोसेस अराइज करते हैं फ्रॉम साइटोन। पहले साइटोन को डिस्कस करते हैं। सो साइटोन को सेल बॉडी भी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं, पेरिकैरियन भी कहते हैं। ये चारों नाम साइटोन के हैं। इसमें क्या चीज प्रेजेंट है इसके अंदर? एक तो आजू बाजू मेम्ब्रेन है, उसके अलावा इट कंसिस्ट साइटोप्लाज्म, एंड दैट साइटोप्लाज्म इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। न्यूरोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म के जैसे सारे कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। सो व्हाट आर द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन इट? इसमें प्रेजेंट होते हैं निसिल ग्रैन्यूल्स। निसिल ग्रैन्यूल्स, एक तो न्यूक्लियस तो है ही, तो सेंट्रल न्यूक्लियस लिख देते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस। अदर देन दैट निसिल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। निसिल ग्रैन्यूल किसे कहते हैं? डीपली स्टेन्ड बॉडीज होती हैं ये, मतलब कि अच्छे से कलर पकड़ सकती हैं। दे आर डीपली स्टेन्ड bodies which are made up of
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब राइबोसोम एंड ईआर से मिलके बनी है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बॉडी है उसको निसिल ग्रैन्यूल कहते हैं साइटोन में। इसके पास सेंट्रियोल नहीं है, ये भले ही एनिमल सेल होगा लेकिन सेंट्रियोल एब्सेंट है। न्यूरॉन में सेल डिवीजन एब्सेंट होता है, उसका एक कारण सेंट्रियोल का ना होना भी है। सेल डिवीजन इज एब्सेंट यानी कि ये परमानेंट जी नॉट अवस्था में है, परमानेंट जी नॉट स्टेज में या G0 स्टेज में है। सेल डिवीजन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। डीपली स्टेन्ड बॉडीज हैं तो मतलब इनको स्टेन आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो आप किससे कलर करोगे इसको, आप उसका स्टेन यूज करोगे मिथाइलिन ब्लू। तो मिथाइलिन ब्लू इसका स्टेन है, वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ये डीपली स्टेन्ड बॉडीज होती हैं। उसके अलावा इनमें कुछ न्यूरोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो साइटोस्केलेटन की तरह काम करते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। एक तो ये साइटोस्केलेटन की तरह काम करते हैं, दूसरा काम होता है इनका इंटरनल कंडक्शन। आई टेल यू इन द ड्रॉ इंटरनल कंडक्शन से हम क्या समझते हैं, मैसेज को ये किस तरफ पास करने वाले हैं और इंटरनल कंडक्शन क्यों कह रहे हैं। उसके बाद दो प्रोसेस अराइज करती हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन। दोनों में क्या डिफरेंस है, डेंड्रॉन जो है वो स्मॉल प्रोसेस है या जिसे डेंड्राइट्स भी कहते हैं और ये संख्या में हमेशा ज्यादा होंगी। तो दे आर स्मॉल न्यूमरस प्रोसेस, वाइल एक्सॉन की जो प्रोसेस है, एक्सॉन जो अराइज करता है ये लॉन्ग है और संख्या में ज्यादा नहीं होगी, यूजुअली क्या होगी 1 प्रोसेस। डेंड्रॉन का डायामीटर होता है नॉन यूनिफॉर्म डायामीटर, मोटा होगा शुरू में और आखिरी में पतला होगा। वही एक्सॉन का डायामीटर होता है यूनिफॉर्म डायामीटर, इसकी जो लेंथ होती है वो यूनिफॉर्म डायामीटर की होती है। दोनों ही साइटोन से अराइज करते हैं। डेंड्रॉन में निसिल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन दिस वन, while एक्सॉन में निसिल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। माइलिन शीथ की कोट एक्सॉन में प्रेजेंट हो सकती है। माइलिन शीथ, आई टेल यू माइलिन शीथ क्या है, माइलिन शीथ में बी प्रेजेंट, और माइलिन शीथ होने की वजह से यहाँ पे नोड ऑफ रैविये भी होते हैं, नोड ऑफ रैविये में बी प्रेजेंट। while in case of डेंड्रॉन ना इसमें माइलिन शीथ होगी, सो माइलिन शीथ एब्सेंट है, और ना इसमें नोड ऑफ रैविये होंगे, सो नोड ऑफ रैविये एब्सेंट। दोनों में ही आपने ये डिफरेंस देख लिया। डेंड्रॉन में ये देखिए, ड्रॉ में यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ अब कहाँ पर लोकेटेड है। ये जो मिडिल वाला पार्ट है इसमें सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे डेंसली स्टेन्ड बॉडीज की तरह दिखाई देगा। रेस्ट यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है। तो इसको हम लेबल कर सकते हैं सेल बॉडी, न्यूरोप्लाज्म, निसिल ग्रैन्यूल्स। और ये निसिल ग्रैन्यूल्स दानेदार फॉर्म में होते हैं जो डेंड्राइट्स तक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। डेंड्राइट्स किसका नाम है, ये जो ब्रांचेस राइज कर रही हैं इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं डिफरेंस स्ट्रक्चर में। ये जो लॉन्ग प्रोसेस अराइज करता है इस लॉन्ग प्रोसेस को एक्सॉन कहते हैं।
अब क्योंकि ये जो हम लोग ड्रॉ देख रहे हैं ना, ये क्रॉस सेक्शन में है, मतलब कटा हुआ है, आप इमेजिन करो, ये पूरा गोल स्ट्रक्चर नहीं है, तो कटा हुआ है तो आपको कैसे दिखाई देगा, यानी कि इसके ऊपर पूरा ये कोट प्रेजेंट होता है। इस तरीके से एक्सॉन के ऊपर पूरा कोट प्रेजेंट होता है माइलिन शीट का, कुछ इस तरीके से। सो माइलिन शीट है, एंड माइलिन शीट इज सराउंडेड बाय अ सेल throughout, something like this, जिसे श्वान सेल कहते हैं। और सेल है तो लिविंग सेल है अगर, तो इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। ये जो ग्रीन कलर का कोटिंग हमें दिखाई दे रहा है, ये है श्वान सेल, और ये जो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है, दिस इज माइलिन शीट। और ये जो ब्लैक कलर की है, इसको आप एक्सॉन की मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या फिर एक्सोलेमा, और पूरा वो एक्सटेंशन एक्सॉन है। बीच में जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट होती है, उन प्लेसेस को नोड ऑफ राविये कहते हैं, जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट है, where myelin sheath is absent। हर श्वान सेल के पास अपना न्यूक्लियस होगा, सो दिस इज न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। माइलिन शीट का सिक्रीशन यही लोग करते हैं। आखिरी में जो एंड्स प्रेजेंट हैं, उनमें कुछ ऐसा बल्ब लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। इन्हें एक्सॉन एंडिंग्स कहते हैं, या फिर टीलोडेंड्रिया, इन्हें टीलोडेंड्रिया भी कहा जाता है। तो डेंड्रॉन के लिए आप बोल सकते हो, डेंड्राइट्स के लिए बोल सकते हो कि ये स्मॉल प्रोसेस हैं जो अराइज करते हैं साइटोन से। इनका काम क्या होता है, स्टिमुलस को या फिर जो भी मैसेज है उसको लेकर के ये कहाँ से आए हैं, डेंड्राइट्स कैरी द स्टिमुलस टुवर्ड साइटोन, बाहर से लेकर के किसकी तरफ लेकर के जा रहे हैं, ये साइटोन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। और वहीं एक्सॉन के लिए हम लिखेंगे दे कैरी स्टिमुलस अवे फ्रॉम सेल बॉडी और अवे फ्रॉम साइटोन। सो एक्सॉन लॉन्ग प्रोसेस है, यूनिफॉर्म डायमीटर, यूनिफॉर्म थिकनेस की होती है, और इसके एंड पर एंडिंग्स हैव ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस को कहते हैं टीलोडेंड्रिया, जो चीज डेंड्राइट्स में नहीं मिलती है। एंडिंग्स डू नॉट बियर टीलोडेंड्रिया। तो ये डिफरेंस आपने देखा डेंड्राइट्स और एक्सॉन में। न्यूरॉन को बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। उसके पहले हम यहाँ पर एक्सॉन एंडिंग की बात करते हैं। ये एक्सॉन एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के साथ किस तरीके से जंक्शन बनाता है, उस जंक्शन को सिनैप्स कहते हैं। What is synapse? Synapse is the junction of two neuron। दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है। पहला वाला न्यूरॉन कहलाता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट।
और बाद वाला न्यूरॉन होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और आप इसको जंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हो कि दिस इज द एक्सॉन एंडिंग ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, मोस्टली ऐसा मिलता है, एंड दिस इज द डेंड्रॉन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इस तरीके से जंक्शन प्रेजेंट होता है। मोस्टली सिनेप्स जो है वो आपको एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन स्टिल ऐसा होता है कई बार डिफरेंट प्रकार के सिनेप्स भी पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सिनेप्स, पहला होता है एक्सो डेंड्राइटिक, मतलब किसके किसके बीच में है, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन के बीच में। दूसरे प्रकार का सिनेप्स होता है एक्सोसोमैटिक, बहुत रेयर पाया जाता है। दिस इज बिटवीन एक्सॉन एंड सोमा, एक्सॉन एंड साइटॉन, सोमा जिसे कहते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सॉन अगले वाले न्यूरॉन के साइटॉन के साथ प्रेजेंट हो, सिनेप्स बनाए, एक जंक्शन बनाए, तो उसे कहेंगे एक्सोसोमैटिक न्यूरॉन। थर्ड टाइप ऑफ सिनेप्स इज एक्सोनिक। ये किसके बीच में मिलता है, यानी कि दोनों ही न्यूरॉन के क्या होंगे, एक्सॉन होंगे, बिटवीन एक्सॉन एंड एक्सॉन, सो इसे एक्सोनिक सिनेप्स कहा जाता है। 3 प्रकार के सिनेप्स मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जंक्शन। एक और तरीके से सिनेप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट का जो गैप है, अगर वो ज्यादा बड़ा है या ज्यादा छोटा है, मतलब कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, उसके आधार पर साइनैप्स 2 प्रकार का बनता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड सेकेंड टाइप इज केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मतलब व्हेन 2 न्यूरॉन्स आर क्लोज, और केमिकल सिनेप्स कब बनता है, व्हेन 2 न्यूरॉन्स आर अपार्ट। तो ये 2 प्रकार के सिनेप्स होते हैं ड्यू टू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जब गैप इज लेस या फिर जब गैप इज मोर, तब केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बनता है। तो ये किस आधार पर है, किस बेसिस पर है, ये गैप के बेसिस पर सिनेप्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। जब केमिकल सिनेप्स होता है ना, तो मैसेज कैसे कंडक्ट होता है, कंडक्शन के लिए केमिकल प्रेजेंट होता है। फॉर कंडक्शन, आई विल राइट इट हियर, केमिकल्स कंडक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स आर प्रेजेंट। ये काम कैसे करते हैं इसको मैं नर्वस सिस्टम में बताऊंगी। सो केमिकल्स आर प्रेजेंट फॉर कंडक्शन। उन केमिकल्स का नाम क्या होता है जो कंडक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो मैसेज का कंडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कैसे कंडक्शन होता है ये भी हम वहीं पर डिस्कस करेंगे, बट केमिकल साइनेप्स में मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर या फिर एक और नाम दिया जाता है न्यूरो हॉर्मोन्स भी कहते हैं, न्यूरो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स 2 प्रकार के होते हैं, ये मैसेज आगे पास करवाएंगे या फिर वहीं पर इनहिबिट कर देंगे या फिर स्लो डाउन करवा देंगे। उस आधार पर इन्हें 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, इसका फंक्शनिंग हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। एग्जाम्पल लिख देते हैं कौन से होते हैं स्टिमुलेटरी। एग्जाम्पल है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन एक प्रकार का स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉर एपिनेफ्रिन
एक प्रकार का स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एग्जांपल्स हैं गाबा, गामा, अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। इनहिबिटरी का मतलब समझ गए आप? इनहिबिटरी का मतलब होता है ये स्टिमुलस को क्या करता है, इनहिबिट करके भेजता है, स्लो डाउन करके भेजता है। गाबा, उसके बाद डोपामीन, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन। ये कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल हैं। सो हमने टाइप्स ऑफ सिनेप्स देख लिया। न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। एक मिनट। एक्सॉन और डेंड्रॉन के आधार पर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस अराइज करती है वहां से, उसके आधार पर हम देख रहे हैं, जो एक्सटेंशन अराइज करते हैं उसके आधार पर न्यूरॉन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो इनको हम बांट सकते हैं यूनिपोलार, बाईपोलार, एक मिनट, ए पोलार भी है, मैं उसको लेफ्ट साइड पे लिख देती हूँ। अगर आप देख रहे हैं एक न्यूरॉन जिसमें कोई भी सिर्फ साइटोन है, साइटोन आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, साइटोन प्रेजेंट है। एक्सॉन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी, साइटोन है, एक्सॉन नहीं है, डेंड्रॉन नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ए पोलर प्रकार का न्यूरॉन। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मिलता है हाइड्रा में, इनवर्टिब्रेट में मिलता है। दूसरा है यूनिपोलार। यूनिपोलार का मतलब एक साइटोन होगा और उसके बाद उसमें एक एक्सॉन होगा, लेकिन डेंड्रॉन एब्सेंट है, सो उसे हम कहते हैं यूनिपोलार। यानी कि आपको एक एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से मिल रहा है, सो इसे हम यूनिपोलार कहते हैं। यूनिपोलार किस में पाया जाता है? एम्ब्रायनिक स्टेज में, ह्यूमन में मिलता है, एम्ब्रायो में यूनिपोलार कहते हैं। नेक्स्ट है स्यूडो यूनिपोलार। इसको देखने में लगता है कि ये बाईपोलार है, लेकिन फॉल्सली ये यूनिपोलार होता है। तो आप इसके एक्सटेंशंस को देखो, समथिंग लाइक दिस, सो इसे स्यूडो यूनिपोलार कहते हैं। स्यूडो यूनिपोलार में एक एक्सॉन पाया जाता है और डेंड्रॉन एब्सेंट होता है। ये मिलता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। आप नर्वस सिस्टम में इसका लोकेशन देखोगे, डॉर्सल रूट, लोकेशन लिख रही हूँ मैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट के गैंग्लियन में ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट इज बाईपोलर। बाईपोलर का मतलब है एक डेंड्रॉन है और एक साइट एक्सॉन है, तो वन एक्सॉन वन डेंड्रॉन इज बाईपोलर। ये जनरली सेंसरी ऑर्गन में मिलता है, जैसे कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हमारे नोज में, और उसके अलावा पाया जाएगा ये आई के रेटिना में। मल्टीपोलर का मतलब होता है बहुत सारे डेंड्रॉन है और एक एक्सॉन है, उसे कहते हैं मल्टीपोलर। सो मल्टीपोलर में आपको एक्सॉन वन मिलेगा, डेंड्रॉन मेनी मिलेंगे। ये हमारी बॉडी के मैक्सिमम न्यूरॉन इसी प्रकार के होते हैं। मोस्ट न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी आर मल्टीपोलर। सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने करा है। अब आप एक बार इस टॉपिक को वापस से समझिए। अगर प्रोसेस के आधार पर हम एक और तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, डिटेल में नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ जनरल आउटलाइन बता रही हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
CNS जो बीचों बीच होता है, समझ लो, इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा नर्वस सिस्टम जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी जो किनारे की तरफ जाता है, PNS जिसे कहते हैं। इसमें सारे के सारे नर्व्स आते हैं। अब अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन हैं, ठीक है, ये रहे साइटॉन उनके, और ये उनके क्या हैं, एक्सॉन। देखो, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइटॉन का कलेक्शन ऑफ साइटॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइटॉन का कलेक्शन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। ये टर्म स्पेसिफिकली यहाँ पर यूज होता है। न्यूक्लियाई का मतलब अगर नर्वस सिस्टम में कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि साइटॉन का कलेक्शन है। और अगर कलेक्शन ऑफ एक्सॉन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो उसे कहते हैं ट्रैक। क्या कहते हैं, ट्रैक। अगर ये चीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में खूब सारा साइटॉन है और उसका बंडल, या फिर खूब सारा एक्सॉन है उसका बंडल, मैं एक ही ड्रॉ में बता रही हूँ, अलग अलग जगह पर भी ये मिल सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि न्यूरॉन का लेंथ ऊपर नीचे है तो कहीं पर सिर्फ आपको साइटॉन का बंडल मिल रहा है, कहीं पर सिर्फ आपको एक्सॉन का बंडल मिल रहा है। अगेन, कलेक्शन ऑफ साइटॉन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सॉन। एक मिनट, कलेक्शन ऑफ साइटॉन और कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, लोकेशन वही है, बस यहाँ पर जगह बदल गई है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिल रहा है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसको गैंग्लियन या फिर गैंग्लिया कहते हैं, गैंग्लियन या फिर गैंग्लिया कहते हैं। और अगर एक्सॉन का बंडल है तो उसे नर्व कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नर्व। तो आप ऐसे लिख सकते हो, व्हाट इज न्यूक्लियाई? न्यूक्लियाई इज कलेक्शन ऑफ साइटॉन in central nervous system. What is track? It is collection of axon in central nervous system. What is ganglion? It is collection of cyton in peripheral nervous system. And what is nerve? It is collection of axon in peripheral nervous system. ये टर्म बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप इसे, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पर आएगा। टीलोडेंड्रिया के बारे में एक खास बात देखिए, क्योंकि ये एक्सॉन एंडिंग्स पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैसेज कंडक्शन का, मैसेज लेकर के जाने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर टीलोडेंड्रिया के लिए बता रही हूँ। टीलोडेंड्रिया आर हैविंग ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर हाई इन नंबर। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं संख्या में। उसके पीछे कारण है। मोर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों प्रेजेंट होते हैं? फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इन्हें बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर बनाना है। फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड फॉर दैट दे रिक्वायर एनर्जी, राइट, न्यूरोट्रांसमीटर को बनाना है। एक्सॉन को फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन भी कहते हैं। ये मैसेज को साइटॉन से दूर कंडक्ट करता है और डेंड्राइट का काम होता है मैसेज को साइटॉन की तरफ लेकर के जाना। इसके ऊपर मैंने आपको बताया माइलिन शीथ की लेयर प्रेजेंट है। माइलिन शीथ क्या होती है और किसकी बनी होती है? माइलिन शीथ एक लेयर है जो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स का क्या मतलब होता है? मॉडिफाइड लिपिड्स। जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होके बने हैं उसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन।
स्पिंगोमाइलिन क्या है? स्पिंगोमाइलिन एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है जो कोट हो जाता है न्यूरॉन के या फिर एक्सॉन के आजू बाजू, और वही माइलिन शीथ कहलाता है। माइलिन शीथ का एक और नाम है, माइलिन शीथ को मेड्यूला भी लिखते हैं। मेड्यूला और माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट इज स्पिंगोमाइलिन। दो तीन नाम एक साथ आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। स्पिंगोलिपिन क्या है? स्पिंगोलिपिन इज अ फॉस्फोलिपिड। स्पिंगोलिपिन क्या है? एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है स्पेसिफिकली, और यही माइलिन शीथ बनाता है। और इसके ऊपर में एक शीथ ऑफ श्वान सेल प्रेजेंट होती है जो उसको कोट कर लेती है पूरी तरीके से। दिस होल फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ इज फॉर इंसुलेशन। देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू किसका बना होता है? नर्वस टिश्यू बना होता है न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया का, जिसमें अभी हमने डिटेल में न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया है, न्यूरोग्लिया के बारे में डिस्कस नहीं किया है। माइलिन शीथ का बनना क्या कहलाता है? माइलिन शीथ का बनना कहलाता है माइलिनोजेनेसिस। माइलिनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के होने ना होने के आधार पर न्यूरॉन को क्लासिफाई कर सकते हैं दो प्रकार से। एक मिनट। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। अगर माइलिन शीथ होगी तो उसे हम कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन मतलब माइलिन शीथ प्रेजेंट है। जिसके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसी के पास नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होंगे। नोड ऑफ रेनवियर क्या होते हैं? जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। जब माइलिन शीथ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है, तो वहां पर नोड ऑफ रेनवियर होने का चांस ही नहीं होता। तो दूसरे प्रकार का होगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसमें माइलिन शीथ बिल्कुल ही एब्सेंट है। माइलिन शीथ बिल्कुल पूरी खाली है ही नहीं, और वहां पर नोड ऑफ रेनवियर भी एब्सेंट होंगे। दोनों में डिफरेंस पढ़ने का पर्पस क्या है? दोनों का काम क्या होता है? काम में कुछ अलग होते हैं कि सिर्फ दिखने में अलग होते हैं? तो काम में भी अलग होते हैं, क्योंकि फास्टर कंडक्शन होता है माइलिनेटेड वाले में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, और वही नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है? स्लोअर कंडक्शन होता है मैसेज का। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इनके बीच में। उसके बाद साइनैप्स दो प्रकार के हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनैप्स। केमिकल साइनैप्स में केमिकल की मदद से मैसेज ट्रांसफर होता है और उस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के हो सकते हैं, स्टिमुलेटरी या फिर इनहिबिटरी। उसके अलावा हमने बंडल देखा कि बंडल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई किसे कहते हैं, ट्रैक्ट क्या है, गैंग्लियन क्या है, और नर्व क्या है। नर्व के बारे में समझते हैं। अभी हम लोग न्यूरॉन पढ़ रहे थे, अब नर्व किसे कहते हैं। बहुत सारे नर्व फाइबर कैसे कलेक्शन में प्रेजेंट होते हैं उसको समझेंगे। तो देखो सबसे पहले, एक सेकेंड, अगर ये एक्सॉन है, ये रेड कलर की जो मैं बिंदी बना रही हूँ, एक्सॉन के आजू बाजू क्या प्रेजेंट होता है? ये चीज सब में होगी ना, पूरा सेम टू सेम इस तरीके से सब में पाया जाएगा। ये रेड कलर की जो बिंदी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है एक एक्सॉन को, और उसके आजू बाजू माइलिन शीथ की कोट है जो श्वान सेल ने बनाई है, तो वो आपको दिखाई देगी समथिंग लाइक दिस। ये क्या है ग्रीन कलर से जो मैं बना रही हूँ? दिस इज द कोट ऑफ माइलिन शीथ।
थोड़ा पास बना रही हूँ, 1 मिनट। ये माइलिन शीथ की कोट है, एक्सॉन से जुड़ी हुई पूरे तरीके से। अब आप समझ रहे हो आप ड्रॉ में क्या देख रहे हो? आप बहुत सारे न्यूरॉन का बंडल है, उसको आप एक साथ देख रहे हो। रेड कलर की बिंदी मैंने आपको बता दिया, और ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी समझना। इसके आजू बाजू एक कोट होता है, और वो कोट कनेक्टिव टिश्यू का होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू के कोट को हम क्या कहते हैं? एंडोन्यूरियम। ये एंडोन्यूरियम का कोट है, और पास पास होंगे सारे के सारे। मैं थोड़ा दूर बना रही हूँ ताकि ड्रॉ आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए। ये कनेक्टिव टिश्यू का कोट है, समझना इस बात को। व्हाट इज दिस? एंडोन्यूरियम। रेड कलर से जो बनाया है वो क्या है? दैट इज एक्सॉन। एंड ग्रीन कलर से जो बना है वो क्या है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? आप अब ड्रॉ में देखो कि माइलिन शीथ एक दूसरे से न्यूरॉन को दूर रखती है। ये कोशिश करते हैं, जैसे ये एक न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन है, तो माइलिन शीथ का कोट ये कोशिश करता है कि मैसेज यहीं बगल बगल में ट्रांसफर ना हो जाए। तो मतलब ये इंसुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलेशन। ये बचा के रखता है कि मैसेज बगल बगल में ट्रांसफर ना हो, पाथवे फॉलो करके जाए, डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन होकर के जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एंडोन्यूरियम है। तो एंडोन्यूरियम किसके आजू बाजू होती है? इट इज प्रेजेंट अराउंड अ न्यूरॉन। अराउंड अ न्यूरॉन, या फिर अराउंड एन एक्सॉन बोल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे बंडल यहाँ पर प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से ऐसे बहुत सारे बंडल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और भी होंगे। टाइटली पैक होता है ये पूरा। तो एंडोन्यूरियम समझ गए? ऐसे बहुत सारे ये जो बंडल प्रेजेंट होंगे, इन बंडल को हम क्या कहते हैं? फैसिकल कहते हैं। एंडोन्यूरियम से कवर हो गया पूरा। नाउ दिस बंडल इज नोन एज फैसिकल। फैसिकल के ऊपर एक कोट होगा, उसे हम कहते हैं पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम which is present around a fascicle। ऐसे बहुत सारे फेसिकल के बंडल आ गए यहाँ पे जैसे प्रेजेंट है। So many bundles are present here, so many fascicle are present, and all these fascicle are surrounded by कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, जिसे कहते हैं पेरिन्यूरियम। तो एंडोन्यूरियम, फिर पेरिन्यूरियम, और उस पेरिन्यूरियम के बाहर होगा एपिन्यूरियम। दिस इज एपिन्यूरियम। मेम्ब्रेन एक नर्व फाइबर की
कहलाती है न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व फाइबर। Outside a layer of connective tissue is present, उसका नाम है एंडोन्यूरियम। ठीक है। अब वो एक नर्व बनती है बहुत सारे नर्व फाइबर से, मतलब एक न्यूरॉन को एक नर्व फाइबर कहते हैं, ये समझ गए होगे आप अभी तक। अ मेम्ब्रेन ऑफ नर्व फाइबर, अ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। एक्सॉन मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन या नर्व फाइबर। मैम इसी को तो नर्व सेल कहते हैं। नर्व सेल है, वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इसीलिए उस नर्व सेल को नर्व फाइबर कहते हैं। नर्व और नर्व फाइबर दो अलग चीजें होती हैं। नर्व फाइबर क्या है? नर्व सेल जब इलोंगेटेड हो जाता है तो वो नर्व फाइबर कहलाता है, क्योंकि वो इलोंगेटेड है, लंबा सा है, इसीलिए उसे नर्व फाइबर कहते हैं। और नर्व क्या है? उसी का बंडल। मैं अगली लाइन में यहाँ पर लिख दे रही हूँ। नर्व कंसिस्ट ऑफ several bundles of nerve fiber known as fascicle या फिर fasciculi भी लिखते हैं जिसे, surrounded by a layer of connective tissue। उस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर का नाम है पेरिन्यूरियम। और एंटायर नर्व के आजू बाजू सराउंडेड बाय अगेन अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे कहते हैं एपिन्यूरियम। और यहाँ पर अंदर में ही यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। In between the spaces blood vessels are present। न्यूट्रिएंट्स अगर चाहिए तो उसके लिए जरूरी है ब्लड वेसल्स का यहाँ पर प्रेजेंट होना। तो ये समझ गए आप। ये वाला ड्रॉ जो मैंने बनाया है ये काफी आसान है, बहुत आसान है। मैं इसका अब एक्चुअल ड्रॉ दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक्सॉन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको वो लाल वाली जो बिंदी है वो एक न्यूरॉन है। और जब हम देख कैसे रहे हैं, हमने पूरे न्यूरॉन को, पूरा नर्वस, पूरा जो एक नर्व है ना, ऐसे एक पूरी नर्व है, उसको हम काट के देख रहे हैं। या आप इलोंगेटेड देखोगे तो ये एक पूरी नर्व है, इसको हम काट के देख रहे हैं। तो जब हम काट के ऊपर से देख रहे हैं तो हमको ना एक्सॉन वाले भाग दिखाई दे रहे हैं, साइटोन वाले भाग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमने एक्सॉन वाले भाग को बनाया, तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन ही तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन हुई ना। आप ये वाले ड्रॉ से समझो। एक्सॉन की मेम्ब्रेन ये है, अगर एक्सोलीमा, वही तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है ना। और उसके आजू बाजू माइलिन शीट की कोट है। जब आप इस तरफ से टॉप व्यू से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको एक्सॉन की मेम्ब्रेन दिखाई देगी और माइलिन शीट दिखाई देगा, अगर आपने ऐसे कट करके देख रहे हो तो आपको व्यू में क्या मिलेगा? वही इस ड्रॉ में यहाँ पर हमने बनाया है। नर्व, ये जो पूरा ड्रॉ बना हुआ है ये किसका ड्रॉ है? नर्व का ड्रॉ है। टाइप्स ऑफ नर्व, हम लोग नर्व को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पे हम नर्व को क्लासिफाई कर सकते हैं। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मतलब न्यूरॉन को नहीं करते हैं हम, नर्व को क्लासिफाई करते हैं। सेंसरी नर्व होती है, मोटर नर्व होती है, मिक्स्ड नर्व होती है। नर्व क्या होती है? नर्व बंडल ऑफ न्यूरॉन, बंडल ऑफ नर्व फाइबर। जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है वो नोट पॉइंट लिख लो। न्यूरॉन बराबर नर्व सेल बराबर नर्व फाइबर, ये तीनों चीजें सेम है, एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकती हैं। सेंसरी नर्व क्या होता है?
जो इम्पल्स रिसेप्टर से इम्पल्स सीएनएस की तरफ लेकर के जाए। और ज्यादा आसान तरीके से लिखती हूँ मैं, 1 मिनट। ये सेंसरी नर्व है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, आपका रिसेप्टर ऑर्गन आई होगी, वो भी रिसेप्टर कहलाएगा, राइट। तो रिसेप्टर से मैसेज लेते हैं, ये देखो आप ड्रॉ में समझ रहे होगे, ये साइटोन है, ये डेंड्रॉन है, ये एक्सॉन है। तो अगर नर्व के अंदर न्यूरॉन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, तो मैसेज रिसेप्टर से कहाँ पर जाएगा? ब्रेन की तरफ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा। यानी कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ, उसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व, सेंस लेकर के जाने वाला। तो मोटर नर्व उस हिसाब से क्या होगा? ये नर्व है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके अंदर न्यूरॉन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, और आपको मालूम हो कि मैसेज किस दिशा में जाता है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जा रहा है, इफेक्टर ऑर्गन हो सकता है, इफेक्टर टिश्यू हो सकता है, इफेक्टर ग्लैंड हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं मोटर नर्व। जब इम्पल्स जो है वो इफेक्टर ऑर्गन या टिश्यू या ग्लैंड की तरफ जाए। मिक्स्ड नर्व का मतलब होता है दे हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। ये मिलता है आपको स्पाइनल कॉर्ड में। मैं स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तब वहां पर आपको मिक्स्ड नर्व बता दूंगी। तो नर्व का मतलब समझ गए आप? सेंसरी नर्व लिखा है, मोटर नर्व लिखा है, अगर मिक्स्ड नर्व लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस करते हैं। बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि नर्वस टिश्यू दो चीजों से मिलके बनता है, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोग्लिया। तो अभी हम उस न्यूरोग्लिया के बारे में बात करेंगे कि न्यूरोग्लिया क्या है। न्यूरोग्लिया कायदे से आप लिख सकते हो न्यूरोग्लियल सेल भी लिख सकते हो आप। अगर किसी ने कनेक्टिव टिश्यू ध्यान से पढ़ा है तो वो मुझे बता देगा कि यहाँ पर न्यूरोग्लियल सेल का क्या मतलब है। न्यूरोग्लियल सेल स्पेशलाइज सेल्स हैं जो पाए जाते हैं ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में, और इनका काम होता है न्यूरॉन को सपोर्ट करना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन का दे ऑक्यूपाई मोर देन 50% ऑफ ब्रेन टिश्यू। मतलब न्यूरॉन से ज्यादा ब्रेन में न्यूरोग्लियल सेल ने जगह ले रखी है। ये अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। दो टाइप्स होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल एंड मैक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल क्या है और मैक्रोग्लियल सेल क्या है? तो माइक्रोग्लियल सेल मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, मीजोडर्म से आए हैं ये। मैक्रोग्लियल सेल एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। साइज में छोटे हैं, इसीलिए नाम माइक्रो रखा गया है। दे आर लार्जर इन साइज, इसीलिए नाम मैक्रोग्लियल सेल रखा गया है। देखो अब इनका शेप देखो, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पर एक्सटेंशन है जिसे हम कहते हैं फेदरी प्रोसेस। देखो आप इसको न्यूरॉन से अलग समझो। ये जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा सेल है? ये एक प्रकार का माइक्रोग्लियल सेल है जिसका ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसका एक ही फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। मतलब ब्रेन में अगर कोई भी चीज आए,
जो ब्रेन नहीं पहचानता या जो माइक्रोग्लियल सेल ने पहले जीवन में कभी नहीं देखी, तो ये क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे, तुरंत उसको मार के खा जाएंगे। ये इनका फंक्शन होता है माइक्रोग्लियल सेल का। आपने ये नाम पहले सुना हुआ है। अब मैक्रोग्लियल सेल भी दो प्रकार के होते हैं, फर्दर इन्हें दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक है ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड दूसरे होते हैं एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो मतलब स्टार शेप्ड, so they are astrocytes. Astrocytes को macrocyte भी लिखते हैं, they are also written as macrocytes. एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप्ड होते हैं, लेकिन इनका स्टार शेप दो तरीके से बनता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो साइज में बड़े होंगे ये। इस वाले को हम कहते हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, और दूसरा जो एस्ट्रोसाइट है समथिंग लाइक दिस, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट और ओलिगोडेंड्रोसाइट देखिए, ये न्यूरॉन है, कोई भी न्यूरॉन, उसके आजू बाजू ओलिगोडेंड्रोसाइट बनते हैं। तो ये जो रेड कलर से मैं बना रही हूँ, ये एक ओलिगोडेंड्रोसाइट है। और ये इस तरीके से कोट बनाते हैं। Oligodendrocyte wrap a neuron spirally and form myelin sheath. ये चीज केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में myelin is formed by spiral wrapping of nerve fiber by oligodendrocyte. तो oligodendrocyte का फंक्शन बता दिया। एस्ट्रोसाइट का फंक्शन देखते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू न्यूरॉन। एक ये काम, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, दे हेल्प टू मेंटेन ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका ये मतलब है, हमारा जो ब्रेन है ना, वो अगर उसके सारे टिश्यू ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से वहां पर क्या होगा, जर्म्स पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके ब्लड में तो बहुत जर्म्स घूमते ही रहते हैं। तो उससे बचाने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर काम करते हैं। तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट देखो, ये एसिमेट्रिकल होते हैं और ये थिन होते हैं कंपेयर टू प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, जो थिक होते हैं और ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट पाए जाते हैं वाइट मैटर वाले हिस्से में, ब्रेन में वाइट मैटर मिलता है, और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट पाए जाते हैं ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस में। ये ग्रे मैटर क्या है और व्हाइट मैटर क्या है, इसको मैं नर्वस टिश्यू में बताऊंगी, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर समझो। जैसे कि ये है ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल के कांटेक्ट में कौन बैठा है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट,
और इसके दूसरी तरफ में होगी कोई न्यूरॉन टिश्यू। तो ये ऐसे कंडक्शन में मदद कर देगा, ब्लड ब्रेन बैरियर बना के रखेगा ताकि छन जाए और कोई भी कचरा वचरा होगा तो वो यहीं पे आके रुक जाएगा पहले। देखिए तो ग्लिया, माइक्रोग्लिया को समझो, न्यूरोग्लिया को समझो। न्यूरोग्लिया में माइक्रोग्लिया और मैक्रोग्लिया दोनों आते हैं। माइक्रो छोटे वाले सेल को कहते हैं और मैक्रो बड़े वाले सेल को कहते हैं। इसमें माइक्रोग्लियल सेल का काम होता है फैगोसाइटोसिस करना, और मैक्रो में अलग अलग टाइप है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं। एस्ट्रोसाइट क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करते हैं। तो ये सारे लोग मिलके नर्वस टिश्यू में ऑक्यूपाई करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। दे ऑक्यूपाई मोर देन 50% ऑफ ब्रेन टिश्यू। न्यूरोग्लिया के लिए लिखा हुआ है दे ऑक्यूपाई मोर देन 50% ऑफ ब्रेन टिश्यू। इसके पहले कनेक्टिव टिश्यू जब क्लास हुई थी और वहां पर मैंने आपको सेल्स के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पर हमने होल्ड पर रखा था माइक्रोग्लियल सेल को। राइट, आई टोल्ड यू कि माइक्रोग्लियल सेल आगे पढ़ेंगे, तो आज मैंने आपको बता दिया माइक्रोग्लियल सेल। देखिए ये माइक्रोग्लियल सेल का ओरिजिन क्या है, ये भी हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल से बने हैं और इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस करना।